तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक किसान हैं और अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ये जो योजना है उसको लाइव कर दिया है। अब हर कोई किसान इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो योजना है उसमें साल के 6,000 रुपये आपके बैंक खाते में दिए जाते हैं और इस योजना में अब ये जो राशि है उसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। तो इस योजना में आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आज की इस वीडियो में हमने लाइव दिखाई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन से, लैपटॉप से या फिर कोई भी आपके पास डिवाइस है उसके माध्यम से आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट को सर्च कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से कई सारे काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका अगर केवाईसी नहीं हुआ तो आप केवाईसी भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू फार्मर है तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आपने खुद से रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो भी इसका ऑप्शन दिया गया है। आप अपना यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और आपके गाँव में, आपके जिले में जो भी आपके बेनिफिशियरी लिस्ट होती है तो वो भी यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना नेम भी करेक्शन कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में जैसे ही नेम है ऐसा नेम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के माध्यम से अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस पोर्टल में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप न्यू फार्मर है तो इसका रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर भी एक ऑप्शन दिया गया है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो ये डिटेल दी गई है उसको फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज दी गई है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज ओपन हुए दिखाई देगी। आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप शहरी विस्तार में रहते हो तो आपको अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम गांव में रहते हो तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पूरा आधार कार्ड नंबर है वो सही से टाइप कर देना है और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे सही से टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वैसा ही कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। ये कैप्चा कोड टाइप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल फोन में जो भी ओटीपी मैसेज आया है वो ओटीपी मैसेज आपको यहाँ पे सिंपल से टाइप कर देना है। मैसेज को टाइप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा एक कैप्चा कोड दिया गया है, वैसा ही कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। तो हम ये कैप्चा कोड को टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा एक ओटीपी मैसेज दिया जाता है। वो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो ओटीपी आया था वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो टिक मार्क लगा हुआ है उसको टिक ही रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से वेरीफाई आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वहां पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल यहाँ पे ले ली गई है। तो आपको यहाँ पे कुछ ही डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट ही है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना होता है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद लास्ट में आपको विलेज का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो गांव है, आपका जो विलेज है वो यहाँ पे आपको सही से सिलेक्ट कर देना है। तो हमारा विलेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मर पर्सनल डिटेल में आपकी जो डिटेल है वो आपके आधार कार्ड से मैच होके यहाँ पे आ चुकी है। आपका जो पूरा नेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी जो कैटेगरी है वो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। तो हमारा कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फार्मर
नंबर टाइप के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है तो आपको स्मॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर 1 से 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आपको अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल से हम स्मॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी टिक हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे भी टाइप ऑफ आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड सिलेक्ट हुआ ही दिखाई देगा। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है और आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इसके बाद आपका पिन कोड नंबर यहाँ पे आ चुका है और आपका फादर नेम है वो भी यहाँ पे सही से आ चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लैंड रजिस्टर आईडी का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास लैंड रजिस्टर आईडी नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस पर स्टार का निशान दिया गया है वो आपको यहाँ पे कंपलसरी भरना होता है। तो यहाँ पे स्टार का ऑप्शन नहीं दिया है तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे आ जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है राशन कार्ड नंबर। तो आपके पास जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे सही से टाइप कर देना है। इसके बाद आपका जो बर्थ डेट है वो आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है। अब दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप पीएम किसान मानधन योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो सिंपल से सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर लाभ लेना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं लेना चाहते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ओनरशिप का एक ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो जमीन है वो अगर आपके खुद के नाम पर है तो आपको सिंगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपकी जो जमीन है वो कई लोगों के नाम पर है तो आपको ज्वाइंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपल से ये जो जमीन है हमारी वो हमारे खुद के नाम पर है तो सिंपल से सिंगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके पास जो जमीन है उसका कुछ डेटा आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो फिल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, उसको इस पोर्टल में ऐड करना होता है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे जो सर्वे नंबर है, आपका जो खाता नंबर या फिर सर्वे नंबर है वो यहाँ पे सही से टाइप कर देना होता है। इसके बाद आपके पास जो खसरा नंबर है, टैग नंबर है, वो यहाँ पे टाइप करना होता है। इसके बाद आपके पास जो खेत है उसका कितना एरिया है वो यहाँ पे सही से टाइप करना होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये जो डेटा है वो नहीं है तो इसको आप किस प्रकार से सर्च करेंगे, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं होता है कि उसके खेत का खाता नंबर क्या है, टैग नंबर क्या है, उसका एरिया कितना है, ये आपको मालूम नहीं होता। तो आपको सिंपल से सर्च करने के लिए आपको मोबाइल से कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। बुलेट करके दोस्तों आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। अगर आपका स्टेट यूपी है तो यूपी को टाइप करेंगे, गुजरात है तो गुजरात को टाइप करेंगे, जो भी स्टेट आपका है वो आपको पीछे लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पहला लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी खेत की डिटेल लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको खतौनी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने उत्तर प्रदेश का पुलेट का पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आपका जो जिला है वो आपका एरिया है यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो सिंपल से हमारा जो एरिया है वो दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से तहसील को सिलेक्ट करना होता है। तो हमारा जो तहसील है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो गाँव है वो चुनना होता है। तो हमारा गाँव हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे खसरा नंबर या काटा संख्या को यहाँ पे फिल करना होता है। तो हमारे जो खसरा नंबर है वो दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नंबर आ जाता है, वो नंबर को दोस्तों आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से देखे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने खाता का पूरा विवरण यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल फिल करनी होती है वो यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे खाता नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपको खसरा नंबर और जो भी हेक्टर में जो आपकी जमीन है वो भी यहाँ पे आपको टाइप हुए मिल जाती है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे जो आपका खाता नंबर है वो सिंपल से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको जो आपका खाता नंबर है वो फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका खसरा नंबर है वो टाइप करना होता है। तो यहाँ पे आपको खसरा नंबर को सिलेक्ट कर देना है, कॉपी करके दोस्तों आपको यहाँ पे खसरा नंबर को भी लगा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो खेत का एरिया है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। तो सिंपल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे खेत का जो एरिया है इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लैंड ट्रांसफर स्टेटस, मतलब आपकी जो जमीन है वो
1/2/2019 से पहले आपके खाते में आई है तो आपको इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अगर आपकी जो जमीन है 1/2/2019 के बाद आपके खाते में आई है, मतलब आपके नाम पे चढ़ी हुई है, तो आपको आफ्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लैंड ट्रांसफर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी जो जमीन है वो किस कारण से आपके खाते में आई है, मतलब आपके नाम पे हुई है। तो सिंपल से अगर आपका जो फादर है उसका डेथ हो चुका है, इसके बाद ही आपकी जमीन, आपके पिता की जमीन आपके नाम पे चढ़ी हुई है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। किसी ने गिफ्ट दी है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने ये जो जमीन है वो खरीदी हुई है तो परचेस लैंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कोई महिला है और अपने पति की डेथ हो जाती है उसके बाद जमीन इसके नाम पे हुई है तो आपको यहाँ पे डेथ ऑफ हस्बैंड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है लैंड डेट, मतलब आपकी जो जमीन है वो आपके खाते में कब आई थी, आपके नाम पर कब चढ़ी थी, वो डेट आपको यहाँ पे टाइप करनी होती है। तो सिंपल से दोस्तों हम यहाँ पे हमारी जो जमीन है वो कब हमारे नाम पे हुई थी वो डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आपके पास पट्टा नंबर है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर पट्टा नंबर नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देना है, मतलब आईडी प्रूफ के तौर पर आपको एक अपना आधार कार्ड टाइप कर देना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जमीन की जो पूरी डिटेल है जो आपने फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पे सही तरीके से ऐड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है इसमें आपकी जो लैंड की डिटेल होती है वो यहाँ पे इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। मतलब आपके पास जो खतौनी होती है, अगर आपने जो जमीन की रजिस्ट्री की है उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास खतौनी है तो खतौनी को अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो जमीन है उसका रजिस्टर का डॉक्यूमेंट है, खतौनी पड़ी हुई, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और सिंपल से ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जमीन का जो रिकॉर्ड है, जो आपका जमीन का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सही तरीके से अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से सबमिट हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पे आपको एक फार्मर आईडी नंबर भी दिया जाता है जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है। आईडी नंबर के माध्यम से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमारा जो आईडी नंबर है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से सबमिट हो जाती है। इसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पेज है इसमें आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। सिंपल से आपको यहाँ पे तीसरे नंबर का एक ऑप्शन दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर सीएससी फार्मर, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल से आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो टाइप कर देना है और यहाँ पे दोस्तों जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे ओपन हो चुका है और आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने अप्लाई किया है इसलिए ये जो प्रोसेस है वो भी पेंडिंग है। मतलब थोड़े दिन के बाद यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा और साल के 6,000 रुपए आपके बैंक खाते में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप घर बैठे या अपने मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।